नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ नैब केसेज बहाल। प्ली गवारगिन की तरमीम कलदम, 10 में से 9 नैब तरामीम कलदम करार। सर्विस के आखिरी रोज चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल ने नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल एहसन ने दरखास्त काबिल समाअत करार दे दी। जस्टिस मंसूर अली शाह का अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अवामी ओहदों पर फाइज शख्सियात के खिलाफ इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन भी बहाल। नैब अदालतों से तरमीम के बाद कलदम मुकदमात भी बहाल। करप्शन केसेस जहां रुके थे वहीं से 7 रोज में शुरू करने का हुक्म। बारे सबूत इस्तिगासा पर मुंतकिल करने की नैब तरमीम भी कलदम करार। बेनामी की तारीफ से मुतालिक नैब तरमीम भी कलदम करार। आमदन से ज्यादा सजात की तारीफ भी कलदम करार। नैब को 50 करोड़ रुपए से कम मालियत के करप्शन केसेस की तहकीकात की इजाजत। सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की शिक बरकरार। तफसीली फैसला जारी। चेयरमैन नैब की 4 साल मुद्दत भी बहाल। चीफ जस्टिस ने कहा था रिटायरमेंट से पहले स्मार्ट एंड स्वीट फैसला सुना कर जाऊंगा। साबिक वज़ीर आज़म, 14 वज़रा आला, 78 वज़रा, 176 MPA, 114 अफसरान के केस बहाल। परवेज अशरफ, सेनेटर सलीम मांडवीवाला, एजाज हारून, सरदार मेहताब अब्बासी, रुबीना खालिद के केसेस भी बहाल। 450 से ज्यादा साबिक अरकान पार्लियामेंट, हाजिर सर्विस और रिटायर अफसरान, कुछ प्राइवेट कारोबारी हजरात नैब के रिडार पर। 1809 रेफरेंसेस, तफ्तीश, इंक्वायरियां और शिकायत दोबारा खुल गई। 2008 में भी पर सुप्रीम कोर्ट ने जनरल मुशर्रफ का NRO खत्म किया था और 8000 करप्शन केसेस खोले। आमिर का बनाया गया नैब बंद हो जाना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। इलेक्शन शेड्यूल के बाद इंतखाबी इत्तेहाद का फैसला किया जाएगा। जनरल पाशा और इफ्तिखार चौधरी ने साजिश करके 2013 में पीपल्स पार्टी को पंजाब से निकाला। 2018 में जनरल फैज, साकिब निसार और एक सियासी जमात का गठजोड़ था। यह गलत फहमी है कि पीपल्स पार्टी एक सूबे तक महदूद हो गई। मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। हमारे एतराजात को दूर किया जाए। एक इत्तेहादी मुश्किल में हो तो पांव पड़ता है, बाद में गले पड़ जाता है। किरदार कुशी मुहिम के सिलसिले में एक जमात को निशाना बनाया जाता है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। अवाम बिजली के बिलों और महंगाई से परेशान है। पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों को आफत ज़दा करार दिया जाए। नैब केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद नवाज शरीफ की वतन वापसी का फैसला बरकरार। कायद नून लीग का लंदन में इजलास से खिताब। कहा जहीरुल इस्लाम ने चेयरमैन PTI और ताहिरुल कादरी को इकट्ठा किया। एक शख्स को लाने के लिए पाकिस्तान का मफाद दांव पर लगाया गया। ऐसे चंद अफराद का एहतसाब होना जरूरी है। इजलास में नैब तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर। नैब तरामीम केस पर वजारत कानून के मौक़िफ़ के बाद जो भी फैसला होगा शेयर करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म के मीडिया से गुफ्तगू। कहा अगर मैं इंतखाबात का ऐलान करूंगा तो गैर कानूनी काम करूंगा। इंतखाबात की तारीख का तयन करना हमारा काम नहीं। हम किसी भी गैर आईनी इक़दाम की हिमायत नहीं करेंगे। महंगाई से परेशान हाल आवाम को रिलीफ हमारी तरजीह है। पाकिस्तान को इस वक्त मुआशी मुश्किलात का सामना है। आवाम को रिलीफ देना हमारी अव्वलीन तरजीह है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मंडी से जुड़ी हैं। गैर कानूनी तौर पर किसी को भी पाकिस्तान में क़याम की इजाज़त नहीं है। बिजली चोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग के खिलाफ मुहिम भरपूर अंदाज में जारी रहेगी। अक्सरियती फैसला आईनी उसूल के खिलाफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट। कहा वक्त की कमी की वजह से अपना तफसीली मौक़िफ़ बाद में जारी करूंगा। मैं ये बताऊंगा कि मैं क्यों इस फैसले से मुत्तफिक नहीं हूँ।
नैब तरमीम केस की 15 माह में 53 समातें हुई। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर शाह बेंच का हिस्सा रहे। 19 जून 2022 को चेयरमैन पीटीआई ने नैब तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया। 26 जून को चेयरमैन पीटीआई ने ख्वाजा आरिस के तवस्सुत से सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की। दरखास्त में पीटीआई ने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब तरामीम आइन के मनाफी है। 7 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केस समाअत के लिए मंजूर करके चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया। 19 जुलाई 2022 को नैब तरामीम केस की बाकायदा पहली समाअत हुई। 5 सितंबर को 3 रुकनी बेंच ने नैब तरामीम केस का फैसला महफूज किया। पाकिस्तान के 28वें चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल की आखिरी रोज की कोर्ट कार्रवाई भी मुकम्मल। चीफ जस्टिस ने आखिरी रोज कमरे अदालत में 45 मिनट केसेस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने वकला को आखिरी दिन भी गुड टू सी यू बोला। वकला की जानिब से चीफ जस्टिस के सब्र व तहम्मुल की तारीफ। जवाब में चीफ जस्टिस बोले, ये हमारा फर्ज था, अल्लाह की खुशनुदी को जहन में रखकर काम किया। काले कोट का हमेशा बार से ताल्लुक रखता है। वकला से अब इंशाल्लाह बार रूम में मुलाकात होगी। मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे मुतहरिक रखा। मीडिया की तनकीद को भी वेलकम करता हूँ। अदालती फैसलों पर तनकीद जरूर करें। जब जज पर तनकीद करें तो यकीनी बनाए वो हकायक पर मबनी हो। वकला के कलमात पर चीफ जस्टिस ने गालिब का मिसरा भी पढ़ा, दिल के खुश रखने पे गालिब ये ख्याल अच्छा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 18 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। फरीकैन को नोटिस जारी। मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान। जस्टिस काजी फायजी से हल्फ उठाने के बाद बेंच तश्कील देंगे। 8 रुकनी लार्जर बेंच पहले एक्ट पर हुक्म इम्तिनाई जारी कर चुका। डॉलर निढार, रुपया बहाल। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपए 11 पैसे की कमी, 296 रुपए 85 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 297 रुपए का आ गया। गुज़िश्ता रोज 298 रुपए पर बंद हुआ था। बैरून मुमालिक से बैंकिंग चैनल से पैसे भेजने वालों के लिए इनामी स्कीम का ऐलान। वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने कहा, इनामी स्कीम के लिए 20 अरब रुपए जारी कर दिए। जो लोग बाहर से पैसे भेजते हैं उनके रिश्तेदार यहां से मुफ्त वसूल करें। ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे बैरून मुमालिक से पाकिस्तान भेजें, उन्हें सहूलियात मुहैया की जाएंगी। एक्सचेंज कंपनीज के निज़ाम को रेगुलेट किया जा रहा है। जेल रूल्स इजाजत नहीं देते। चेयरमैन पीटीआई की बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू नहीं करा सकते। अटक जेल सुप्रिंटेंडेंट ने तौहीन अदालत दरख्वास्त में जवाब जमा करा दिया। अदालत ने जवाब पर 18 सितंबर को दलाइल तलब कर लिए। केस की समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज ने की। साइफर केस में दायर चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त में तरमीम की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दफ्तर के एतराज को मुस्तरद कर दिया। केस की समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद तोड़फोड़ केस, परवेज इलाही की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का परवेज इलाही को 20,000 रुपए के जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म। बाबर अवान ने दलाल देते हुए कहा, परवेज इलाही के खिलाफ कोई सबूत नहीं, न FIR में नामजद हैं। प्रोसिक्यूशन ने 3 दिन का जिस्मानी रिमांड लिया, कुछ बरामद न हुआ। मुकदमे में नामजद तमाम अफराद की जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। प्रोसिक्यूशन की जानिब से जमानत की मुखालिफत। नैब तरमीम से नवाज शरीफ की वापसी मुतासर नहीं होगी। साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ दौर में लोड शेडिंग और दहशतगर्दी खत्म करके मुल्क को 24वीं मईशत बना। हर शहरी नवाज शरीफ को बतौर निजात दहिंदा देख रहा है। नवाज शरीफ से मुल्क लेकर जिसके हवाले किया, उसने नौजवानों के जहनों में बारूद भरा। उसने एक ही घरानों के लोगों को बाहम दस्तों गिरबा किया। मुआशी तौर पर मुल्क को तबाह किया। सूरत हाल इससे भी बुरी होती है अगर 2022 अप्रैल में आईनी तरीके से नाहिल हुकूमत को ना निकालते।
नैब तरामीम केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर JUI का रद्द-ए-अमल। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं चीफ जस्टिस ने अपने आखिरी फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट के वकार को मजरूह किया। कहा चीफ जस्टिस साहब जाते अदलिया में मजीद दरार डालने के मुर्तकिब हुए हैं। जमहूरियत के आलमी दिन के मौका पर चीफ जस्टिस ने जमहूरियत के सबसे बड़े इदारे पार्लियामेंट के फैसले को सबूताज किया। चीफ जस्टिस के इस फैसले से आमिर के बनाए नैब कवानीन को तकवीयत मिली। चीफ जस्टिस के फैसलों ने पार्लियामेंट और आला अदलिया को एक दूसरे के मुकाबिल ला खड़ा किया। उनके दौर में जजेस को तकसीम और आला अदलिया के वकार को मजरूह किया गया। वज़ारत कानून नैब तरमीम के फैसले का जायजा लेगी। निगरान वफाकी वज़रा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर तवानाई ने कहा हम IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए मसाइल हल करेंगे। मुल्क को मुश्किलात से निकलने में कुछ वक्त लगेगा। बिजली चोरी रोकने के अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की मैनेजमेंट को ठीक करना होगा। निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद ने कहा अखराजात कम और रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मईशत बेहतर होने से महंगाई कम होगी। हम चैलेंजेस से घबरा नहीं रहे, मिलकर मुश्किलात का सामना करेंगे। महंगाई के सताए आवाम पर पेट्रोल बम गिराए जाने का इम्कान। 16 सितंबर से पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए, हाईएस्ट पे डीजल की कीमत में 9, मिट्टी का तेल 10 रुपए फी लीटर महंगा हो सकता है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर इजाफा मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मंजूरी से मशरूत होगा। मुतालबात मंजूर करो। ऑयल टैंकर एसोसिएशन ने हुकूमत को डेडलाइन दे दी। 18 सितंबर तक मुतालबात की अदम मंजूरी पर मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। ऑयल टैंकर एसोसिएशन का कहना है हमारा सरमाया और कारोबार डूब रहे हैं। हमें 70 की बजाय 85% कोटा दिया जाए। लोकल किराए में 100% और ट्रिप किराए में भी इजाफे का मुतालबा। महंगाई की शरह में मामूली कमी। 24 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 8 की कीमतों में कमी हुई। इदारे शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। टमाटर फी किलो 5 रुपए, लहसुन 21 रुपए, डबल रोटी 4 रुपए, दाल मसूर 11 रुपए, दाल मूंग 5 रुपए महंगी हुई। चीनी 16 रुपए, जिंदा मुर्गी 21 रुपए, अंडे फी दर्जन 9 रुपए सस्ते हुए। हल्का बंदियां फिर आम इंतखाबात। MQM के तजवीज़ रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सदीकी ने MQM पाकिस्तान भी जल्द इंतखाबात चाहती है। मुस्तफा कमाल बोले जमात इस्लामी का दीन से ताल्लुक नहीं, ये मुनाफिक लोग हैं। जहाद के नाम पर कौम के बच्चों को जहाद पर और अपने बच्चों को मगरबी मुमालिक आला तालीम के लिए भेजा। 9/11 का प्लान बनाने वाले खालिद शेख मोहम्मद पिंडी में जमात इस्लामी की नाजमा के घर से गिरफ्तार हुए। कराची में मामार से जमात इस्लामी के लोगों के घर से अलकायदा के 6 लोग गिरफ्तार। तालीमी इदारों में असलहा जमात इस्लामी की तुलबा तंजीमों ने मुतारिफ करवाया। MQM के गुब्बारे में अब हवा नहीं भरी जा सकती। ये कत्ल, भत्ते और अगवा बराए तावान को अपना सिग्नेचर कहते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सानिया बल्दिया मुल्की तारीख का बदतरीन सानिया था। सिंध हाई कोर्ट का फैसला आधा सच है। अब ये एडवेंचर नहीं करना चाहिए कि ऐसे लोगों को फिर कराची पर मुसल्लत करें। जो आवाम चाहती है वो होने दे। कब्जा करके मैंडेट देंगे तो क्या तरक्की होगी। सिर्फ शफाफ इलेक्शन के नतीजे में ही हालात बेहतर होंगे। इलेक्शन कमीशन का जहांगीर तरीन की पार्टी को इंतखाबी निशान अलॉट करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन इस्तेकाम पाकिस्तान तहरीक की दरख्वास्त खारिज कर दी। इस्तेकाम पाकिस्तान तहरीक ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रजिस्ट्रेशन रोकने के खिलाफ पटिशन दायर की थी।
मुल्क भर में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी। नून लीग की लाहौर की सदर सफिया सईद भी बिजली चोरी में मुलव्विस निकली। लेस्को टीम ने मौका पर पहुंचकर कुंडे के लिए इस्तेमाल होने वाली तार कब्जे में ले ली। मुकदमा दर्ज। कसूर पुलिस ने एक ही रात में 70 बिजली चोर धर लिए। क्वेटा, पशीन, लोरलाई, सिब्बी, खुजदार और मकरान में कार्रवाई। करोड़ों रुपए के बिजली चोर पकड़े गए। मुल्क भर में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मुख्तलिफ थानों में 710 मुकदमा दर्ज। नादहिंदगान से बिजली बिलों की मद में 206 मिलियन रुपए भी वसूल। करोड़ों रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई। भारी जुर्माने भी आए। क्वेटा, पशीन, लोरलई, सिब्बी, खुजदार और मकरान में बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां भी की गई हैं। शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का चीनी जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। हब रिवर रोड पर मुख्तलिफ गोदामों पर छापे। बड़ी मिकदार में चीनी के बैग्स बरामद की गई। चीनी की मालियत तकरीबन 1 अरब से जायद बनती है। जखीरा शुदा चीनी बलूचिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान भेजी जाती थी। बरामद शुदा चीनी मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए सिविल इंतजामिया के हवाले कर दी गई। रेलवे के मुख्तलिफ डिवीजन में बड़े पैमाने पर चोरी का इंकशाफ। 5 सालों में 10,763 चोरी के केसेस रिपोर्ट। करोड़ों रुपए मालियत के मटीरियल की रिकवरी ना हो सकी। केसेस कराची, सखर, मुल्तान, लाहौर, पेशावर और रावलपिंडी डिवीजनों में रिपोर्ट। ABN न्यूज ने चोरी के केसेस की तफसीलात हासिल कर ली। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ज़रई शोबे के लिए बड़ा इक़दाम। पंजाब में बीज और नई वैरायटी की मंजूरी के 2 साल तवील अमल को आसान बना दिया गया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत पंजाब सीड काउंसिल का खुसूसी इजलास हुआ। सूबे में बीज और नई वैरायटी की मंजूरी के अमल को बेहतर करने के इक़दाम का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी का कहना है कि वफाकी हुकूमत की खुसूसी कमेटी की मंजूरी के बाद अब पंजाब सीड काउंसिल से बीज और वैरायटी की मंजूरी दोबारा नहीं लेना पड़ेगी। मोहसिन नकवी से चीन के कायम मकाम कौंसल जनरल की भी मुलाकात। दौरा चीन के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल। अवाम का एहतजाज रंग ले आया। आजाद कश्मीर में बिजली की कीमतों में इजाफा वापस। बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पूरे आजाद कश्मीर में पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल। अवाम ने बिजली बिल ना जमा कराने की मुहिम चलाई। बन्नू में बदबख्त बेटे ने फायरिंग करके मां को कत्ल कर दिया। मकतूला की लाश का पोस्टमार्टम। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। घोटकी में ट्रैफिक हादसा। 5 अफराद जाँ भाग, 2 जख्मी और लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बशाम में कार गहरी खाई में जा गिरी। एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ भाग, 2 बच्चे जख्मी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बशाम मुंतकिल। मंगला में 2 बच्चे डूब गए। पीर जमात शाह दरबार के करीब मिलने वाली लाशें डिविजनल हेडक्वार्टर अस्पताल मीरपुर मुंतकिल। लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल में ज़ेर इलाज जिस्म से बाहर दिल वाला बच्चा इंतकाल कर गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बच्चे के जिस्म में इंफेक्शन फैल गया था, जिसके बायस जिंदगी की बाजी हार गया। दहशतगर्दों का क्वेटा के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। पाक फौज के सूबेदार कैसर रहीम जवामर्दी से लड़ते हुए शहीद। 1 सिपाही शदीद जख्मी। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक वाकया 14 सितंबर को पेश आया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरज़्म। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। अफगानिस्तान की जानिब से अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी।
तुरखम सरहदी गुजरगाह 10वें रोज हर किस्म की आमदरफ्त के लिए ओपन। ट्रांजिट गाड़ियों की आमदरफ्त बहाल। पैदल आमदरफ्त शुरू होते ही सैकड़ों मुसाफिर तुरखम इमिग्रेशन सेक्शन के सामने जमा। तिजारती सामान की क्लियरेंस शुरू। 6 सितंबर कशीदगी के बायस सरहद बंद की गई थी। अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमों का गठजोड़ अफगानिस्तान की सूरत हाल पेचीदा होने लगी। अलकायदा के मुख्तलिफ रहनुमाओं की अफगान हुकूमत के आला ओहदों पर तैनातियां। अलकायदा अरकान को माहाना फलाही अदाइयां भी की जाने लगी। दहशतगर्दों के हाथ में असलहा और गोला बारूद आने के खदशात अब अमली शक्ल इख्तियार करने लगे। साबिक कमांडर अमरीकी सेंट्रल कमांड ने अफगानिस्तान से फौजी इनखला को तारीखी गलती करार देते हुए एतराफ किया। अस्करियत पसंदों को एक बार फिर इस मुल्क में कदम जमाने का मौका मुयस्सर आया। क्वेटा एयरपोर्ट पर गैर मुल्की एयरलाइन का तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। तैयारे के पावर यूनिट्स में शॉर्ट सर्किट से अचानक धुआं उठने लगा। खुशकिस्मती से जहाज को किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। लीबिया के शहर दरना में सैलाब के बायस हालात बद से बढ़कर हलाकतें 11,300 तक पहुंच गई। 10,000 से ज्यादा अफराद लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना। हुकाम के मुताबिक सैलाब से हलाकतों की तादाद 20,000 तक पहुंचने का खदशा। अमरीकी सदर के लिए नई मुश्किल। बेटे हंटर बाइडन पर फर्द जुर्म आयद। प्ली बार्गेन खत्म होने पर अमरीकी महकमा इंसाफ ने हंटर बाइडन पर बाकायदा 3 इल्जामात आयद कर दिए। हंटर बाइडन पर इल्जाम है कि उन्होंने गैर कानूनी नशा इस्तेमाल करने के दौरान डीलर्स को धोखा देकर आतिशी असलहा खरीदा। चांद जमीन से दूर होने लगा। दिन रात का दौरानिया 24 घंटे से बढ़ जाएगा। साइंसदानों के मुताबिक चांद हर साल 1.5 इंच की शरह से जमीन से दूर हो रहा है और उसके नतीजे में हमारे दिन कदरे बढ़ते जा रहे हैं। ये वक्त पलक झपक